फर्स्ट पार्ट में बिल्डिंग से गिरने के बाद कॉफिन बेबी अब बिल्डिंग के बाहर लोगों का कत्ल शुरू कर देता है। कॉफिन बेबी एक फ्लैट में जाता है और एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। उसके बाद कॉफिन बेबी उस लड़की की सिस्टर समैंडा फॉरेस्ट को फॉलो करना शुरू कर देता है। समैंडा अपनी बहन के फ्लैट पर जाती है, जहाँ उसे मिरर में कुछ साइंस देखने को मिलते हैं जिन्हें वो अपने हाथों पर बना लेती है। जब समैंडा अपने घर पुलिस ऑफिसर के साथ जा रही होती है, कॉफिन बेबी वहाँ आ जाता है और हैकसा से उसका सर बहुत ही बेरहमी से काट देता है। इसके बाद कॉफिन बेबी समैंडा को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। जब समैंडा को होश आता है तो वो खुद को एक केज में पाती है, जहाँ बहुत से कॉकरोचेस और माउसेस उसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं। समैंडा मदद के लिए पुकारती है, मगर वहाँ कोई भी उसकी आवाज सुनने के लिए नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी वहाँ पर आता है और समैंडा के हाथ पर वो साइंस देखता है और एक स्टोन की मदद से उसके हाथ से वो साइन रिमूव करने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो साइंस उसके हाथ से खत्म नहीं हो पाते। अब कॉफिन बेबी उसके हाथ को जलाने लगता है ताकि उसके साइंस को खत्म किया जा सके, जिससे समैंडा का हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। हम देखते हैं कि पुलिस के लिए कॉफिन बेबी को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ समैंडा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी समैंडा को पानी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समैंडा एक न्यूज़पेपर की मदद से अपने हाथ को बैंडेज करती है। जब समैंडा कॉफिन बेबी को आते देखती है तो वो उससे पूछती है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी केज का डोर ओपन करता है और एक ह्यूमन हेड केज में फेंक देता है, जिससे समैंडा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब सीन चेंज होते हैं और हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी अपने न्यू शिकार के लिए तैयार होता है, जहां वो एक सुनसान रोड पर कुछ दोस्तों पर अटैक कर देता है। अब उनमें से एक दोस्त रास्ते में पड़ी एक ट्रॉली को हटाने के लिए जाता है कि अचानक कॉफिन बेबी पीछे से आता है और अपने वेपन से उसे अटैक कर मार देता है। अब गाड़ी में बैठा दूसरा लड़का बाहर आता है और कॉफिन बेबी को गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन कॉफिन बेबी उस पर भी अटैक कर देता है और उसका सर आधा कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी उस गन की मदद से बाकी दोस्तों को भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी समैंडा के पास एक लड़की को लाता है और ये भी देखा जा सकता है कि समैंडा और वो लड़की बाहर निकलने की बातें कर रही होती हैं। जिसके बाद कॉफिन बेबी वहां पर आ जाता है और उस लड़की पर हैमर से अटैक करता है। फिर वो उस लड़की को एक टेबल पर लिटा देता है और उसके बॉडी पार्ट्स को हैकसा की मदद से अलहदा करने लगता है। अब समैंडा बेबसी से ये सारे सीन्स देख रही होती है। के बाद हम देखते हैं कि सीन्स कॉफिन बेबी पर दोबारा शिफ्ट होते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि कॉफिन बेबी समैंडा को पसंद करने लगता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो समैंडा को पॉपकॉर्न्स देता है और एक मूवी भी लगा देता है। अब क्योंकि समैंडा बहुत भूखी होती है तो वो पॉपकॉर्न्स तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो टीवी बंद कर देती है, जिस पर कॉफिन बेबी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो एक तेज फ्लो में आते हुए पानी के साथ समैंडा पर अटैक कर देता है। अब वो समैंडा को देखता है कि वो बहुत ज्यादा भूख लग जाने की वजह से जमीन पर चलते हुए कॉकरोच को खाने लगती है, लेकिन समैंथा वॉमिट कर देती है और ये सब कुछ देखकर कॉफिन बेबी को बहुत बुरा लगता है। अब हम ये भी देखते हैं कि कॉफिन बेबी समैंथा को फ्लावर्स गिफ्ट करता है। दूसरी तरफ पुलिस जो कि केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, समैंथा के बॉयफ्रेंड पर शक करती है क्योंकि उसका उन दोनों बहनों से अफेयर चल रहा था। पुलिस को लग रहा था कि समैंथा की सिस्टर को इसी ने कत्ल किया है और समैंथा को भी इसी ने गायब किया है। अब क्योंकि समैंथा के पास कोई एक्टिविटी नहीं होती तो वो मजबूरन मूवीज देखने लगती है और साथ ही साथ वो कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स को पढ़ने लगती है। एक दिन समैंथा को बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब की बार कॉफिन बेबी समैंथा को खाना सर्व करता है, लेकिन खाना खाने पर उसको पता चलता है ये तो ह्यूमन फ्लैश है। अब समैंथा को बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लग जाने की वजह से वो उसे खाने लगती है। कॉफिन बेबी रोज न्यू वे में लोगों को समैंथा के सामने मर्डर करना शुरू कर देता है। अब समैंथा के लिए ये एक नॉर्मल रूटीन बन चुकी थी। एक दिन हम देखते हैं कि वो समैंथा को बेहोश कर देता है। होश में आने पर समैंथा अपने आप को बंधा हुआ पाती है। कॉफिन बेबी समैंथा के सामने ही उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है और उसके हार्ट को निकाल देता है। इसके बाद वो उसके सर को बॉडी से अलहदा कर देता है। अब दिखाया जाता है कि कॉफिन बेबी को पास्ट के विजन्स आते हैं, जिसमें उसे ये रियलाइज होता है कि कैसे वो एक डेड वुमेन के वॉर्म से निकला था। ये सोचकर कॉफिन बेबी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो समैंथा के पास जाता है। समैंथा उसको टीवी का रिमोट नहीं देती है, जिस पर वो उसका लेफ्ट हैंड कट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समैंथा के केज में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। समैंथा के हाथ में जो लगता है वो उसको खाने लगती है। ये देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि समैंथा अपनी सेंसेस में नहीं रही। इतने ज्यादा मर्डर्स देख कर समैंथा अपने होश खो बैठती है और पागल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि समैंथा को एक बच्ची नजर आती है जो उसके केज
जो उसे केज से निकलने में हेल्प करती है। इसके बाद समंथा वहाँ पर एक ओल्ड मैन से भी मिलती है, जिसके बाद उसे मोटिवेशन आती है और वो कॉफिन बेबी पर अटैक कर देती है। कॉफिन बेबी और समंथा के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। कॉफिन बेबी समंथा को मारने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरीके समंथा कॉफिन बेबी को बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है। अब कॉफिन बेबी को चकमा देने के बाद वो उस ओल्ड मैन को वहाँ से बचाती है और भागने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि वो ओल्ड मैन और बच्ची कुछ नहीं थे, बल्कि समंथा की हेलुसिनेशन थी। अब हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी वहाँ आता है और समंथा को बालों से पकड़ घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। अब पुलिस जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, कॉफिन बेबी की प्लेस पर पहुंच जाती है और वहाँ पर अटैक कर देती है। समंथा को वहाँ से रिकवर किया जाता है और पुलिस वहाँ पर इतनी ज्यादा डेड बॉडीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि कॉफिन बेबी एक एम्बुलेंस में बैग खोलकर बाहर निकल आता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।